सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के और 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और इनमें हम बात करेंगे मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं, जहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा मित्रों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मारवाड़ के पंचपीरों में आज हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जो बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष डिटेल से अपने आगे पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता टॉपिक में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान लोक देवता मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक आपको ध्यान रखना है। पाबूजी, गोगाजी, मेरा है, तेजाजी नहीं। तो यहाँ से प्रश्न 1 पूछा गया है कि निम्न में से कौन से मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल लोक देवता नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न 1 ही पूछा जाता है बार बार, वो कौन से है, तेजाजी नहीं है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है पाबूजी से क्या हो गया, पाबूजी, गोगाजी से क्या हो जाएगा, गोगाजी, और मैं से क्या हो जाएगा, मेहा जी मांग लिया। रा से क्या हो जाएगा, रामदेव जी, और है से हड़बू जी। सबसे पहले हम बात करें पाबूजी राठौड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका पूछा जाता है उपनाम। इन्हें क्या कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, हाड़ फाड़ वाले देवता। तो लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक और हाड़ फाड़ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है राजस्थान का एकमात्र, वो है भरतपुर जिले में। कहाँ पर है, भरतपुर में। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है ये जो पाबूजी राठौड़ है इनका प्रसिद्ध मंदिर। तो मंदिर आपको ध्यान रखना है, और जहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर इनका क्या हो जाता है, जन्म होता है। तो ये आपको स्थान ध्यान रखना, कोल्लूवंड है। यह वर्तमान में किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है फलोदी जिले में। वर्तमान में किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है फलोदी जिले में। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध भव्य मेला लगता है वो लगता है चैत्र माह की अमावस्या को। इनकी पत्नी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि सही मिलान कीजिए। तो इनकी पत्नी का नाम क्या आता है, फूलम दे। पाबूजी राठौड़ है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, फूलम दे। नाम क्या रहेगा, फूलम दे। इनका जो प्रसिद्ध वाहन है यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी घोड़ी का नाम आता है केसरकालमी घोड़ी, केसरकालमी घोड़ी। अब हम बात कर लेते हैं ये जो पाबूजी राठौड़ इनका संबंध किन किन से था। तो आपको ध्यान रखना देवल चारणी है, यह भीलवाड़ा की है, जिन्होंने केसरकालमी घोड़ी इनको दी थी। एक आता है चांदा डेमा, एक सलजी, एक हरमल, एक सांवत जी। इनका संबंध किस लोक देवता से है, तो आपको ध्यान रखना है पाबूजी राठौड़ से, पाबूजी राठौड़ से। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना भाला लिए अश्वारोही। वंश पूछे तो पाबूजी किस वंश से है, राठौड़ वंश से है पाबूजी राठौड़ वंश से। अगर पूछे वंशज किसके हैं, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के मूल पुरुष है राव सिंह, उनके वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं हड़बूजी लोक देवता। इनको कहा जाता है वचन सिद्ध पुरुष या भविष्य दृष्टा, क्योंकि ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनको भविष्य की घटना का पहले से ही आभास या अपने कह सकते हैं ज्ञान हो जाता था। इनका जन्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जन्म कहाँ होता है, भूंडेल गांव है, ये अपने नागौर जिले में। ये अपने कहाँ पर है, भूंडेल गांव कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है नागौर जिले में। लेकिन इनका जो भव्य मंदिर है ये कई बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता सीधा। हड़बूजी है, लोक देवता है, इनका भव्य मंदिर है या प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो आपको ध्यान रखना है बेंगटी। वो कहाँ पर है, बेंगटी। और बेंगटी गांव है ये वर्तमान में फलोदी जिले में है। किस जिले में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है फलोदी जिले में, बेंगटी गांव फलोदी जिले में।
इनका वाहन भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। वाहन इनका क्या है? सियार। और सियार किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, सियार कहा जाता है गिद्दड़ को। सियार किसको कहा जाता है? गिद्दड़ को कहा जाता है। तो गिद्दड़ किस लोक देवता के प्रमुख वाहन है? तो आपको ध्यान रखना है हड़बूजी। हड़बूजी का भव्य मंदिर है, वो बेंगटी गांव फलोदी में है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको ध्यान रखना है अजीत सिंह ने करवाया था। यहाँ पर पूजा किसकी होती है? तो बैलगाड़ी की होती है। किसकी होती है? बैलगाड़ी की। और यहाँ पर पुजारी है वो सांखला राजपूत होते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवता है। इनके उपनाम परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा। तो इनको कहा जाता है कृष्ण का अवतार, राम सा पीर और पीरों रा पीर। कृष्ण का अवतार, राम सा पीर और पीरों रा पीर। अगर हम बात करें राम सा पीर, तो राम सा पीर के रूप में मुसलमान पूजते हैं और हिंदू है वो कृष्ण का अवतार के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है रुणेचेरा धनी। और पीरारा पीर मक्का से आए 5 मुस्लिम पीरों ने इनको कहा था पीरारा पीर। इन्हें कहा जाता सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। इनका जन्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है उड़ुका समेर, शिव तहसील बाड़मेर में इनका क्या हो जाता है? जन्म होता। उड़ुका समेर शिव तहसील बाड़मेर में लोक देवता रामदेव जी का क्या हो जाता है? जन्म होता है। और इनका जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया में, जिसे कहा जाता है बाबेरी बीज। इनका भव्य मंदिर है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। भव्य मंदिर है रामदेवरा। और ये रामदेवरा है, यह कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है रुणेचा। इसीलिए इनको रुणेचे राधणी के उपनाम से भी जाना रुणेचा। और ये कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हो, ये तो बहुत ही प्रचलित है जैसलमेर जिले में। किस जिले में है? तो जैसलमेर जिले में। इनके वाहन की अगर हम बात करें तो नीला घोड़ा था, लेकिन इनके जो प्रिय भगत है वो इनको कपड़े से निर्मित नीले रंग का घोड़ा मंदिर में चढ़ाती है। लेकिन वास्तव में इनके घोड़े का रंग था वो सफ़ेद था। यह आपको ध्यान रखना। इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता है, तो पत्नी का नाम आता है निहालदे या इन्हीं को कहा जाता है नेतलदे। निहालदे या नेतलदे। इनका संबंध पूछे तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है डालीबाई। तो डालीबाई प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी की क्या थी? धर्म बहन थी, जो मेघवाल जाति की थी। और इनके अलावा लक्खी बंजारा है, हरजी बाटी है और रत्ना राय का है। इनका संबंध किस लोक देवता से? तो आपको ध्यान रखना है रामदेव जी। एक आपको और ध्यान रखना है, ये जो प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी हैं, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ किसने चलाया? कामड़िया जो पंथ है वो किस लोक देवता ने चलाया था? तो आपको ध्यान रखना है वो पंथ चलाया था रामदेव जी ने, कामड़िया पंथ। इसमें मेघवाल रेबारी व उच्च वर्ग को मिलाकर यह पंथ चलाया गया था। और कामड़िया जाति की महिलाएं हैं वो 13 ताले नृत्य में निपुण हैं। और 13 ताले नृत्य है वो किस लोक देवताओं के मंदिर में किया जाता है या मेलों में किया जाता है? तो रामदेव जी के जो प्रसिद्ध मेला लगता है रामदेवरा रुणेचा, वहाँ पर प्रसिद्ध एक लोक नृत्य किया जाता है, वह 13 ताली लोक नृत्य, जिसमें कामड़ जाति की महिलाएं भाग लेती है। और सर्वाधिक कामड़ जाति है वो पादरा नामक स्थान पाली में है। और इनका जो भव्य मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। एक आपको ध्यान रखना है, जो रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है, इस मंदिर में पगल्यों की पूजा की जाती है। प्रतीक क्या है? पगल्य है। उनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है वो रामदेव जी का है। लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है वो रामदेव जी का है। और रामदेव जी के भक्तों द्वारा ब्यावले गाकर सुनाए जाते हैं, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और बीकानेर और जैसलमेर जिले में जो अपने प्रसिद्ध फड़ होती है उसका वाचन किया जाता है। उससे पूर्व रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। लोकनाट्य में उससे पूर्व है रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो गोगा जी यहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। गोगा जी, तो गोगा जी किस वंशज से थे? तो ये चौहान थे। गोगा जी चौहान। और रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये रामदेव जी किस वंश से थे? तो ध्यान रखना तंवर वंशीय है।
राजपूत थे, तंवर वंशीय राजपूत। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो गोगा जी किस वंश से थे? चौहान वंश से थे। इनका उपनाम है जो सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है। सांपों के देवता नागराज और जाहर पीर, जाहर पीर या फिर जिंदा पीर, जाहर पीर के नाम से संबोधित किया था महमूद गजनवी ने, क्योंकि महमूद गजनवी ने गोगा जी के साथ में युद्ध किया था। क्या किया था? युद्ध किया था। अब ध्यान रखना, ये जो गोगा जी है इनका जन्म होता है ददरेवा नामक स्थान, और ददरेवा नामक स्थान है ये अपने कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है चूरू में। ये कहाँ पर है? चूरू में। और यहाँ पर युद्ध करते हुए इनका सिर गिरा था, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो लगता है गोगा मेड़ी मेला लगता है। वैसे तो मंदिर यहाँ पर भी है, लेकिन मुख्य रूप से मंदिर है वो कहाँ पर है इनका? तो आपको ध्यान रखना है गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी। और ये गोगा मेड़ी है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? नौहर नामक स्थान तहसील है हनुमानगढ़ में। यहाँ पर क्या है? गोगा जी का भव्य मंदिर है। सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर जो भव्य मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, जिसे कहते हैं गोगा नवमी। इनका मुख्य वाद्य यंत्र है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र है वो डेरू है। और यहाँ पर ये जो गोगा मेड़ी है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है धुर मेड़ी। इसे क्या कहा जाता है? धुर मेड़ी। धुर मेड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर युद्ध करते हुए, महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए गोगा जी का शरीर या अपने कह सकते हैं धड़ गिरा था। और ददरेवा चूरू है, यहाँ पर इसे कहा जाता है शीर्ष मेड़ी, क्योंकि यहाँ पर सिर गिरा था, इसलिए इसे कहा जाता है शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी। एक इनकी ओलड़ी है, गोगा जी की ओलड़ी। एक आपको ध्यान रखना है गोगा जी की ओलड़ी। क्या ध्यान रखना? गोगा जी की ओलड़ी। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गोगा जी की ओलड़ी है, यह सांचौर में है। कहाँ पर है? सांचौर। और सांचौर वर्तमान में एक क्या है? जिला है। अब हम बात कर लेते हैं मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी है, इनके दो ही प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो इनका जन्म ध्यान रख लेना, तापू गांव। इनका जन्म कहाँ होता है? तो आपको ध्यान रखना है तापू गांव। और ये जो तापू गांव है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो तापू गांव है ये अपने कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। लेकिन आज तक यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मांगलिया मेहा जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो है बापणी। और बापणी है ये अपने कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है ये फलोदी जिले में। कहाँ पर है? तो फलोदी जिले में। तो बापणी कहाँ पर है? फलोदी जिले में, जहाँ पर मांगलिया मेहा जी का प्रसिद्ध या आपने कह सकते हैं मुख्य मंदिर है। मुख्य क्या है? मंदिर। यहाँ पर मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। इनका जो वाहन है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है किरण काबरा घोड़ा। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।